ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं, अब उन्होंने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2019 में उन्हें बुलाया गया और उनकी मुलाकात हुई एक घर में, और वहां पे जनरल बाजवा के ससुर भी थे, और वहां पे जनरल फैज हमीद साहब भी थे, और वहां पे बाजवा साहब भी थे, और वहां पे मुलाकात हुई, और वहां पे हमें पैगाम दिया गया कि जनाब हम आपको इख्तिदार देना चाहते हैं, इमरान खान का तख्ता उलटना चाहते हैं और आपके हवाले करना चाहते हैं। अप्रैल 2019 और जुलाई 2018 में ये इलेक्शन हुए थे, और अगस्त 2018 में इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे। यानी सिर्फ और सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 8वें महीने इमरान खान साहब का तख्ता उलटने की बात कर ली गई थी। और ये कौन सा मौका था? ये वो मौका था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अप्रैल 2019, उसकी वजह यह है कि फरवरी 2019 में एक काम हुआ था, बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारत की तरफ से, और वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस वक्त पहले एक उधर वाकया हुआ मकबूजा कश्मीर में, और उसके बाद फिर इधर एक वाकया करने, उसका बालाकोट पे एक आए और बारूद शरूद फेंक के चले गए। उस वक्त शहीद अरशद शरीफ भी जिंदा और सलामत थे, और डीजी ISPR उस वक्त थे आसिफ गफूर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ये थे, और साथ साथ ये चीजें हुई। और फरवरी 2000 उसके बाद फिर जवाब दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने जवाब कौमी सलामती कौंसिल का, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा कि इसका हर सूरत में जवाब देना चाहिए और हम इसका जवाब देंगे। तो उस वक्त जॉन पॉम्पियो जो थे अमरीकी वजीर खारजा, वो जनरल बाजवा साहब से राब्ते में थे, और जो एक उस वक्त खबर हमें मिली थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी थी दिल्ली सरकार को और वाशिंगटन को कि इसका जवाब न दिया जाए। लेकिन उस वक्त क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे, काबीना के दीगर अरकान भी थे, जनरल बाजवा भी थे, DGI-SI भी थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने यह कहा कि इसका जवाब देना चाहिए, और बाकी लीडरशिप ने भी कहा, और वहां पे बाजवा साहब कुछ कर नहीं सके थे, लिहाजा उसका जवाब दिया गया फरवरी 2019 में। उसके बाद अप्रैल में इस बात का कहा गया कि इनको अब आपने फारिग करना है, इमरान खान को फारिग करना है, क्योंकि अब अप्रैल 2019 के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने के बाद 5 अगस्त कश्मीर वाला वाकया हो जाता है, जिसमें मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया जाता है, और आर्टिकल 370 तब्दील कर दिया जाता है, 35 से खत्म कर दिया जाता है, और इस तरीके से वो भारत जो है, मोदी सरकार, वो अपना मकबूजा वादी जो है वो उसकी खसूसी हैसियत खत्म करके उसको जम कर लेती है भारत के इलाके में। तो चाइना ने उसका जवाब दे दिया था, भरपूर तरीके से दे दिया था। उन्होंने मार मार के दुर्गति बनाई और अपने इलाके वापस लिए, और मजीद बल्कि कहीं ज्यादा उनसे ले लिए, और हमारे वालों ने ये किया कि उसके बाद खामोश हो गए। तो इसलिए वो अगस्त 2000 पता चल गया था कि इमरान खान साहब जो है वो उस लाइन और लेंथ पे चलने वाले नहीं है। जो बालाकोट को बर्दाश्त नहीं कर सके वो कश्मीर कैसे कर लेंगे, कश्मीर पॉलिसी कैसे कर लेंगे। इसलिए बाजवा साहब और नून लीग आपस में गिटमिट कर रहे थे, और इनको ऑफर की जा रही थी, और ये ऑफर कबूल कर रहे थे। लेकिन उसमें आगे जाके फिर प्रॉब्लम हुआ, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों हुआ। क्योंकि मियाँ साहब तो निकल दिए, और मियाँ साहब तो चले गए थे, और उसके बाद मुहतरमा को रोक लिया गया था, मरियम बीबी को, इनको रोक लिया गया था, और उनको नहीं जाने दिया गया था, और उसके बाद फिर वो सारे का सारा खेल खराब हो गया था। तो इसलिए अगस्त, पता था कि अगस्त में मोदी सरकार ये काम करना चाहती हैं, लिहाजा उनसे पहले पहले इमरान खान को हटाया जाना बहुत जरूरी था। ये तो हुआ ये कि उसके बाद फिर आपको पता है कि कोविड आ गया था, और कोविड आ गया, और उसके बाद फिर ये मामला रफा दफा यानी कि आगे बढ़ नहीं सका। शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी लैंडिंग की थी, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी लैंडिंग की थी पाकिस्तान में। आखिरी फ्लाइट जब फ्लाइट्स बंद हो रही थी उस वक्त की थी, क्योंकि सारे का सारा बंदोबस्त कर लिया गया था। और लेकिन कोविड आया, और कोविड के बाद फिर मामला किसी और तरफ चल दिए, और ये फिर तख्ता नहीं उल्टा जा सका, और फिर वो तख्ता उल्टा गया
2022 में, क्योंकि पहली एक्सटेंशन हो चुकी थी और अगली एक्सटेंशन जो है वो फिर गालन गलौज के बाद फिर वो तख्ता उल्टा गया, क्योंकि फिर मियाँ साहब का जो पैमाना सब्र वो लबरेज हो गया था। तो ये बात है। उसके बाद है जी अगली खबर जो है, ये तो आप उसके बाद फिर ये हुआ कि जब कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी और हर जुमे को उन्होंने कहा था कि इसमें मैं खुद उसकी लीड किया करूंगा। तो उस वक्त फिर दफ्तर खारजा ने सपोर्ट नहीं किया और ये डॉक्टर शीरीन मजारी का स्टेटमेंट मौजूद है फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली के इजलास में। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही, इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी को सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये भी एक चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो दूसरी जानिब जो अगला है मामला वो है फलस्तीन का। अब फलस्तीन पे आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा जाता है और मुसलसल कहा जाता है। तो और मौलाना फजलुर रहमान साहब माजरत कर चुके हैं इस पे, तो एक सियासी बयानिया था। तो अब ये हुआ कि कल ईरान में फलस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया जो है वो उनको असैसिनेट किया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, टारगेट किलिंग की गई है। और उसमें जो बुनियादी बात है उनको कत्ल किया गया और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना था। वो तो एक अलग वो बात मैं कर चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे सिक्योरिटी इदारों को शायद इस बात का इल्म था कि वहां जाना मुनासिब नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी खतरात की वजह से। तो क्योंकि ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी की तकरीब थी, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, डार साहब गए। तो उसी में इस्माइल हानिया भी गए थे और उनको टारगेट किलिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया। और उस पे दो प्रेस रिलीज, पहला प्रेस रिलीज आया असल, अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि एक पहले प्रेस रिलीज आता है और उस प्रेस रिलीज में बहुत ही अच्छी बातें की जाती हैं दफ्तर खारजा की तरफ से, और उसमें इस वाक़े की मजम्मत भी की जाती है। और न सिर्फ मजम्मत की जाती है बल्कि बताया जाता है कि जनाब ये ज्यादती है, और पूरी एक मुफस्सल दफ्तर खारजा हमारा बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट इशू करता है। लेकिन उसके बाद ये मेरे सामने पड़ा है पहला प्रेस रिलीज है कि हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह की शहादत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आज तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करता है। मुमताज जहरा बलोच साहब ने कहा, जो कि तर्जुमान है, हम उनके अहले खाना और फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की इसकी तमाम शक्लों और मुजाहिरीन में मुजाहिर में मजम्मत करता है। इनका कत्ल मावरा अदालत कत्ल है और ईरान के सदर के इफ्तिताह के मौके पर, यानी कि ईरानी सदर की हलबरदारी की तकरीब के मौके पर पाकिस्तान के नायब वजीर आजम समेत मुतादिद गैर मुल्की शख्सियात शरीक थी। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई, ये बात गौर से सुनिएगा, कि पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार करता है और इसकी ताज़ा तरीन कार्रवाइयां पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में खतरनाक इजाफा है। इससे अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया और इस प्रेस रिलीज को जारी करने के बाद कुछ घंटों के बाद ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। और पहले जो जारी किया गया वो दिन में कोई 2:30-3 बजे जारी किया गया, उसमें ये इसराइल का जिक्र मौजूद था। और उसके बाद फिर अगला प्रेस रिलीज जो है वो बाद में जारी किया गया, उसमें नए प्रेस रिलीज में मौजूद नहीं था जिक्र जनाबे इसराइल का, उसमें जिक्र ही नहीं था। और उसमें ये सारे का सारा जो मुतालिका जुमला था, खासतौर पे इसराइल वाला, ये निकाल दिया गया था। ये मेरे सामने दोनों प्रेस रिलीज मौजूद हैं। तो अब सवाल ये उठता है और बड़ा वैलिड सवाल है कि ये कौन था, क्योंकि दूसरा प्रेस रिलीज इशू किया गया, उसमें ये पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिमजोई, ये इसराइली मुहिमजोई जो है वो उसमें से निकाल दिया दूसरे प्रेस रिलीज में। अब ये दफ्तर खारजा किसके पास है? इसके इसहाक डार साहब वजीर खारजा हैं, नायब वजीर आजम भी वही हैं, और वो हदायत कहां से लेते हैं? बराह रास्त वो लेते हैं मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब से या फिर शहबाज शरीफ साहब से। इन दोनों से हिदायत लेते हैं और इन्होंने जनाबे
اسحاق ڈار صاحب، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے نائب وزیر اعظم، انہوں نے یہ جملہ نکلوا دیا اور پھر اس کے بعد تصحیح شدہ جاری کیا گیا جی اگلا کام. تو یہ تو ہو رہی ہے ہماری حالت زار. ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی اور اپنی مرضی سے پریس ریلیز بھی جاری نہیں کر سکتے. ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ دفتر خارجہ نے تو باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت، جو پالیسی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی